नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से जो मज़दूर हैं, ख़ास तौर से जो मेहनत कश हैं, जो युवा हैं, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हुई है। इस बीच सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। मंगलवार को जीडीपी के नए आंकड़े जारी हो गए हैं और सरकार जीडीपी के आंकड़े जारी करने के बाद फिर से अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि जीडीपी के आंकड़े चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालत जो है देश की वो ख़राब हो चुकी है। आपको बता दें कि अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में देश का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 6.4% की दर से बढ़ने की संभावना सरकार जता रही है। यानी सरकार जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है और जीडीपी के आंकड़े दिखाकर वो जनता को कहीं ना कहीं गुमराह भी कर रही है। सरकार इन आंकड़ों के द्वारा ये कहना चाह रही है कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, डबल इंजन की सरकार में सब खुश हैं, उत्तर प्रदेश में राम राज है, सबको घर मिल रहा है, सबको रोज़गार मिल रहा है। इस तरीके के दावे सरकार कर ही रही थी कि इसमें बसपा सुप्रीमो जी की एंट्री हो गई है। वो बसपा सुप्रीमो जी जिनको लोग कहते हैं कि कमज़ोर हो गई हैं, जो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं, वो बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हैं, लेकिन मायावती जी ने तुरंत अपनी जिम्मेदारी निभाई और सबको, विरोधियों को ख़ास तौर से मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो लोग बसपा सुप्रीमो को, बीएसपी को, मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं। देखिए, इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में हरा सकता है तो वो है बीएसपी। हालांकि आंकड़े देखकर आप लोग कहेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये बात सच है। बीएसपी में वो बात है कि बीएसपी बीजेपी को हरा सकती है, क्योंकि अब बीएसपी ने अपनी जो रणनीति है बिल्कुल बदल दी है। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो जी का जन्मदिन है। जन्मदिन को लेकर खास रणनीति बनाई गई है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन जीडीपी आंकड़े आने के बाद मायावती जी ने क्या कहा है दोस्तों, वो जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बसपा सुप्रीमो की त्वरित प्रतिक्रिया जो आई है उसे आपको जानना चाहिए। और अगर मायावती जी बी टीम होती, बसपा बी टीम होती, तो ये जो प्रतिक्रिया है नहीं आती। तो क्या कहा है बसपा सुप्रीमो ने? एकदम दोस्तों जो हालात हैं देश के उसे बयान कर दिया है बसपा सुप्रीमो ने। जीडीपी के आंकड़ों से जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है ना, उनको आईना दिखाया है। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या कहा है देखिए, 4 वर्षों में सबसे कम 6.4% रह सकती है विकास दर। ये खबर है। इस खबर को बता रही हैं कि सरकार ये ऐसा कह रही है। देश के अधिकतर अखबारों में आज ये प्रमुख खबर है। बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी कि आज ये प्रमुख अखबारों में खबर है, और जिसको लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है, बसपा सुप्रीमो कह रही हैं जिसको लेकर वास्तव में अगर कोई दुखी है तो वो देश के गरीब और मेहनतकश समाज के लोग हैं, जो अपनी बदहाल ज़िंदगी जीने के बावजूद देश के बारे में कुछ भी अहित सुनने को तैयार नहीं हैं। उन लोगों को आईना दिखा रही हैं जो लोग गरीब हैं लेकिन अपनी बदहाल ज़िंदगी जीने के बावजूद वो देश के बारे में कुछ भी बुरा सुनने को तैयार नहीं हैं। आगे कहती हैं कि विश्व बाज़ार में रुपए के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा संबंध ना हो, फिर भी उससे वह खुश नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए अच्छे दिन हेतु 24 घंटे की संकीर्ण राजनीति को त्याग कर जन और देश हित की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करे। मोदी सरकार को आईना दिखाया है बसपा सुप्रीमो ने, और साफ तौर से यहाँ कह दिया है कि जो सरकार यहाँ अच्छे दिन कह रही है और जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, संकीर्ण राजनीति जो कर रहे हैं, कायदे से लोगों को घर मिलना चाहिए, लोगों के विकास के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार के बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन जब से ये सरकार आई है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार के बारे में बात नहीं कर रही है, और इसी को लेकर चिंता जाहिर की है बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर से यहाँ कह दिया है कि ये जो विकास दर की बात सरकार कर रही है, वास्तव में जो मेहनत कश हैं, जो गरीब हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस देश में अभी भी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो का अनाज दिया जाता है। ज़रा सोच कर देखिए आप लोग,
5 किलो जिसको अनाज दिया जाता है वो कैसे 1 महीने तक उस राशन को चलाता होगा। यानी 80 करोड़ लोग हमारे देश में गरीब हैं। 2014 से डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है, यूपी में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, लेकिन आज भी उन गरीबों की हालत वैसे की वैसे है। सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, मंदिर की बात करती है। आजकल तो और भी हालत ख़राब है, लोग मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। देश को ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है जो मंदिर मस्जिद करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज देश को अम्बेडकरवादी नेताओं की ज़रूरत है और बसपा सुप्रीमो अम्बेडकरवादी नेता हैं। बसपा सुप्रीमो के बारे में उनकी छवि कैसे ख़राब की गई है मीडिया में आप सभी को पता है दोस्तों, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार बसपा के खिलाफ़ नकारात्मक खबरें चलाई जा रही हैं और लेकिन बसपा सुप्रीमो हताश नहीं हो रही हैं। बसपा सुप्रीमो काफ़ी समय आत्मविश्वास से लबरेज हैं और आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव होने वाला 5 फरवरी को, 8 फरवरी को मतगणना होगी, 10 से 12 फरवरी तक नई सरकार भी बन जाएगी। बसपा सुप्रीमो ने भी इसको लेकर ट्वीट भी किया था, याद होगा आपको, बयान दिया था कि जो चुनाव आयोग है वो सही तरीके से चुनाव कराए। कायदे से तो देश जो है बैलेट पेपर चाहता है, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो अभी भी मशीन की तरफदारी कर रहा है, सरकार का पक्ष ले रहा है। सरकार जैसा कह रही है चुनाव आयोग भी वैसा ही कर रहा है, लेकिन देश तो ये चाहता है कि भाई बैलेट पेपर लाया जाए। लेकिन इस तरफ दोस्तों अभी कोई भी बात, कोई भी जिक्र कोई नहीं कर रहा है। इस बीच मायावती जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा ने खास रणनीति बनाई है। कुछ जो नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको वापस लाया जाएगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। बाम सेफ जो है, जो संगठन है, उसे और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें कि फरवरी में जहां दिल्ली में चुनाव है तो वहीं बिहार में भी इसी साल चुनाव होने वाला है और उसके बाद आप देखिए सीधे उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का और मिशन 2027 की लॉन्चिंग हो चुकी है। बसपा ने इसको लेकर रणनीति तैयार कर ली है। आकाश आनंद को काफ़ी एक्टिव कर दिया गया है। आकाश आनंद ने दिल्ली में कोंडली में एक रैली की थी, याद होगा आपको, और उनका एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो केजरीवाल पर उन्होंने बोला था कि वो ऐसे फेंकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी फेंकते चले जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होती है। इस तरह का एक बयान दिया था। हालांकि कुछ लोग इस बयान को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, कुछ मनुवादी इस बयान से बौखलाए हुए हैं। आकाश आनंद ने इतना बढ़िया भाषण दिया, उस भाषण को ना चलाकर मीडिया सिर्फ इस भाषण को चला रहा है और आकाश आनंद की छवि भी मीडिया ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों वो आकाश आनंद जो अभी मात्र 29 साल के हैं, जो बड़े बड़े नेताओं को अपने भाषण से टक्कर दे रहे हैं, अपनी भाषण शैली से वो सभी को आकर्षित कर चुके हैं। उनका भाषण सुनने के लिए दिल्ली में भारी सैलाब भी आया था, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और उस आकाश आनंद के अच्छे भाषण को नकार करके लोगों ने मात्र ये क्लिप चलानी शुरू कर दी है। इस समय आकाश आनंद की छवि को भी मीडिया ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जीडीपी के आंकड़े पर अगर किसी ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं। और बसपा सुप्रीमो वो लीडर हैं जो लगातार हर मुद्दे पर सरकार को घेरती हैं और नए सिरे से नई रणनीति के साथ बसपा एक बार फिर से उतर चुकी है मैदान में। देखते हैं क्या कुछ होगा। बहरहाल जीडीपी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने जो कुछ कहा है, जो सलाह दी है, जो वार किया है सरकार पर, ये ऐलान, ये फैसला कैसा लगा बसपा सुप्रीमो का, आप लोग जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।